ये पहचान के मोहताज नहीं हैं, ये बहुत बड़े स्टार हैं। आप अपनी पहचान को छुपा के क्यों रखें? एजुकेशन में क्या चीज की आवश्यकता है, हम सर ये जानना चाहेंगे। आपके द्वारा लिखित बुक कौन कौन सा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया 24। मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज मैं जमुई के एक ऐसे लाल से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अभी शाइनिंग स्टार ऑफ बिहार से सम्मानित हुए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। जैसा कि अभी तक ये पहचान के मोहताज नहीं है, ये बहुत बड़े स्टार हैं, बिहार के स्टार हैं, लेकिन आज जमुई में होते हुए भी इनके बारे में जमुई के लोगों को नहीं पता है। ये बहुत से किताबों के लेखक हैं और इनकी एक कोचिंग चलती है, संस्था चलती है बायो विंग्स। उनके ये संस्थापक हैं जो आज बायो विंग्स पूरे बिहार में बायोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को, विद्यार्थियों को बहुत उपलब्धि दिला रही है। लेकिन आज जमुई के लोग इस चीज से वंचित हैं। तो ऐसे चेहरे से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता का राज क्या है और वो ये सफलता जमुई में ही रह के पाए हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। प्रभात सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे जमुई के लोग बिल्कुल अनजान हैं, तो सबसे पहली बात है आप अपनी पहचान को छुपा के क्यों रखें? तो हम ये जानना चाहेंगे कि जमुई के लोग आपके बारे में जाने, आप में क्या क्वालिटी है। लोग को तो बहुत कुछ लोगों को पता है, लेकिन आपके बारे में लोग नहीं जान रहे, जो शिक्षा जगत स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है और विद्यार्थियों को बहुत कुछ आप लाभ दे सकते हैं आपके कोचिंग से। और जिले के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, उनको एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन हमारा जमुई इससे पीछे है, क्यों? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस काबिल समझे और जमुई में हमें ये बताने का अवसर दिए अपने चैनल के माध्यम से कि हम क्या कर रहे हैं। और सच्चाई यही है विश्वजीत जी कि हम कोई भी पहचान छुपाने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जन्म यही जमुई के एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव चौहांडी में हुआ है और यही मेरी पढ़ाई जमुई के डीएवी से हुई है। फिर मैं भागलपुर में अपना आगे का स्टडी किया, सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया। वहीं मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा और वहाँ मेरा संस्थान चलता है बायोलॉजी विंग्स के नाम से और हज़ारों बच्चों को मैं वहाँ पर पढ़ाने का काम करता हूँ। अभी पिछले दिनों प्रभात खबर जो कि एक प्रसिद्ध अखबार है, वो एक कार्यक्रम आयोजित करती है जिसका नाम है शाइनिंग स्टार ऑफ बिहार। उसमें पूरे बिहार से अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षा जगत से, चिकित्सा जगत से और सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। तो प्रभात खबर को भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस वर्ष मुझे इस काबिल समझा और शिक्षा जगत से मुझे सम्मानित करने का कार्य किया है। तो पहचान छुपाने की कोई बात नहीं है, यहाँ जमुई में है और जमुई के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करेंगे। और आप लोग जैसे लोग जब साथ मिलते हैं तो और भी चीज़ें बहुत एक्सप्लोर होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज़ के लिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर बायोलॉजी विंग्स, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और अभी आपके द्वारा बहुत पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है। बहुत पुस्तक आप लिखे हैं जिनके कारण आज आपको ये उपलब्धि मिली। शाइनिंग स्टार ऑफ बिहार से आप सम्मानित किए गए, ये जमुई जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। आप भागलपुर में अपनी संस्था चला रहे हैं, तो हम सर ये जानना चाहेंगे आपके द्वारा लिखित बुक कौन कौन सा है? 11th-12th के बच्चों को शिक्षा देते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को। तो बायोलॉजी की ही पुस्तक है, एक विंग्स टू एनसीईआरटी, जो कि क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए है। एक्चुअली में बच्चे क्या हैं कि जो बिहार बोर्ड से पास होते हैं स्टूडेंट्स, 10th पास करके जब वो आगे चलते हैं, तो बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही हैं। अब बच्चा नीट का कंपटीशन करता है या फिर आगे चल करके मेडिकल पढ़ने की कोशिश करता है, तो वहाँ अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बायोलॉजी में इंग्लिश का ही बहुत ज़्यादा मांग है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जब इंग्लिश की किताब को पढ़ता है तो वहाँ चीज़ों को समझ नहीं पाता अच्छे तरीके से। जब हिंदी के पुस्तक को पढ़ता है तो हिंदी का जो एनसीईआरटी है उसके जो
वर्ड है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि बच्चा हिंदी पढ़ करके भी समझ नहीं पाता है कि चीजें कही क्या जा रही है। तो इस समस्या को हम बहुत दिनों से देख रहे थे, तो मुझे लगा कुछ ऐसा एक किताब लेकर आया जाए जिसमें कि एनसीईआरटी की जो चीजें हैं, एनसीईआरटी ही सारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का बेस है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो एक ऐसा पुस्तक लिखा जाए जिसमें कि चीजें एनसीईआरटी की हो, एनसीईआरटी का पूरा सोल, पूरा आत्मा वहां पर रखा जाए, उसका पूरा वर्ड टू वर्ड कंसेप्ट रखा जाए, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसी के लिए जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है विंग्स टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के साथ आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। एनसीईआरटी को ही पढ़ करके आपका सब कंपटीशन होगा, सारे कंपटीशन होंगे, सारे बोर्ड के एग्जाम क्लियर होंगे। तो उसी का थ्योरी बुक है जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में आता है 11th और 12th के लिए। बाकी आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। सारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, वहां पर भी जनरल साइंसेस में बायोलॉजी का क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो बोर्ड है उसमें भी आजकल 50% ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए बायोलॉजी विंग्स ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रकाशित होती है, और ये मेरा अपना खुद का प्रकाशन से प्रकाशित होता है। और बाकी जो थ्योरी बुक है वो अरिहंत काफी प्रचलित प्रकाशन है, उससे प्रकाशित होती है। और ये पुस्तक यहाँ पर हमारे एक बायो विंग्स, हाँ, ये बायोलॉजी विंग्स ऑब्जेक्टिव, ये खैरा में पुस्तक भंडार है कोई, वहां पर उपलब्ध भी है, तो वहां पर जाकर के बच्चे देख सकते हैं इसको। प्रभात सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आपका गृह जिला हुआ जमुई और आपने यहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया, लेकिन हम आज जमुई जिले को क्या एजुकेशन में क्या चीज की आवश्यकता है जिसपे आप बच्चों को मार्गदर्शन करें? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में खास करके जितने भी कोचिंग संस्थान पढ़ाने वाले जो लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। भागलपुर तो चलिए एक शिक्षा का हब है, पटना, भागलपुर, लेकिन जमुई में जब हम लोग यहाँ पढ़ाई करते तो मतलब उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। आज यहाँ पर भी कई लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान को खोल करके अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी कोचिंग संचालक हैं जमुई जिले में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जमुई जैसे जगह को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बच्चे रुकें, पढ़ें और अच्छा करें। तो हम जैसे लोग भागलपुर को अपना कर्म भूमि माने, वहीं पर काम किए, वहां पर उधर का 10 जिला है, उन सारे के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। जमुई के भी बहुत सारे बच्चे जो कि मुंगेर से सटा हुआ जो एरिया है, चाहे वो लक्ष्मीपुर हो, ये सब का बच्चा उधर जाता है, हम लोग के यहाँ पढ़ता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास जुड़ रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है बायोलॉजी विंग्स के नाम से, बायोलॉजी विंग्स का एप्लीकेशन है, वहां पर भी बहुत कम नॉमिनल फी पर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपसे जुड़ने के लिए बच्चे जब आपसे जुड़ेंगे उसके लिए जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आप जो शिक्षा देते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बोर्ड की पूरी तैयारी, क्रैश कोर्स और इसके साथ साथ बायोलॉजी का महाकुंभ, ये मेरा एक स्पेशल एपिसोड है, एग्जाम के टाइम पर चलता है, तो बच्चे उसको देखते हैं। बहुत सारे पूरे बिहार के बच्चे उसको देखते हैं। हो सकता है कि जमुई के भी बच्चे देखते हों, लेकिन वो जानते नहीं है कि यही सर प्रभात सर जमुई के हैं। बहुत सारे बच्चे कोर्स खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता कि सर जमुई के हैं। तो चलिए, आज एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि पटना के खान सर को तो लोगों ने देखा है और हर जगह पटना के खान सर को लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे जमुई में भी एक खान सर के जैसे ही सर हैं जिनसे हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बहुत छोटी अमाउंट में इनके द्वारा जो बताया गया, इनसे जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन है, उससे जुड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर हमारे जमुई से इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे शिक्षक हैं, तो हमें भी इसका फायदा लेना चाहिए। और हम लोग लगातार प्रभात सर से जब जब मौका मिलेगा हम लोग प्रभात सर से जुड़ेंगे और इनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या? नमस्कार। नमस्कार। श्री प्रभात कुमार जी, संस्थापक बायोलॉजी विंग्स भागलपुर।